नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आंसर की आ चुकी है सीटेट ऑफिशियल, तो उससे हम लोग आंसर मिलाएंगे एक एक करके। पेपर 1 का सीरीज एल है, याद रखना। अगर आपकी कोई दूसरी सीरीज है तो आप क्वेश्चन से मिला सकते हो। ये एल सीरीज का आंसर की है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द छोटू बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की में क्या क्या आंसर दिया गया है। 30 क्वेश्चंस का देखेंगे हम लोग सीटेट पेपर 1 का। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स बचे हुए सारे अपडेट मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करना है आपको, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर देखिए, जो आंसर में दिया गया है वो है 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो दूसरे का जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो है 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात करती है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति करती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 6 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन है ये। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 राइट है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बच्चों के विकास का व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोधित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है, यह देखकर उसके पिता कहते हैं लड़कियों की तरह व्यवहार कर ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या बोलता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को डायरेक्ट आंसर की ओर आता हूं, इसका आंसर है 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 का जो ऑफिशियल आंसर की है वो है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक गतिविधि के दौरान वाला जो क्वेश्चन है वो आप मिला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 12 का वो है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये क्या होगा, राइट होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो है ये है प्रथागत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, लेव वायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्वपूर्ण पर जोर देता है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह आगे जब आप बढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, यानी कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि छात्र जिसे शारीरिक विकलांगता है। क्वेश्चन नंबर 20। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑफिशियल आंसर की में, यानी कि ए ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1। 23। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर
4। आगे बढ़ते हैं सॉरी 24 अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। 25 सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 25 का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित कर हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो 28 का जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं शर्मिंदगी को क्या कहा गया है। शर्मिंदगी को कहा गया है कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने बताया है।